बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो सियासी हालात हैं वो बिगड़ गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो मज़ीद जो मुतनाज़ा फ़ैसले हैं वो आज दिए हैं। एक तो जमशेद दस्ती साहब को जो कि NA 175 से तहरीक इंसाफ के MNA थे, उनको नाअहल कर दिया, उनकी सीट खाली करार दे दी। इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक फ़ैसला था, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम को रगड़ दिया और नून लीग को एक इजाफी नशिस्त तोहफे में दे दी। इन तमाम तर दोनों चीज़ों को लेकर इसके सियासी इम्पैक्ट अब क्या होंगे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, इसका इलेक्शंस के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगली जो मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम जिसका काम जारी है उसके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, वो हम आज की इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे इस फैसले के सियासी खौफनाक किस्म के असरात जो हैं वो मुरतब होंगे और कैसे इस सारी सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए हुकूमत जो है वो मुतहर्रिक है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन दिन 3 बजे के करीब एक फ़ैसला दिया जिसमें ये कहा गया कि जो जमशेद दस्ती हैं NA 175 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली, वो नाअहल करार दे दिए गए हैं। 21 मई को इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया था और एक ओपन कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत हुई थी और समाअत के बाद ये कहा गया कि ये फ़ैसला अब रिज़र्व है। अब जितनी भी अदालतें हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या इवन ये कमीशन हो, जब भी यहाँ पर कोई ओपन कोर्ट में समाअतें होती हैं तो उसका जो फ़ैसला है वो कोर्ट में आकर ही सुनाया जाता है, लेकिन ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया, इसलिए एक मुतनाज़ा इसका एक पहलू है। और दूसरा, एक मामला जो पहले से किसी और अदालत में अंदर मौजूद हो और उसी बुनियाद के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए गए, उसके ऊपर एक अदालत पहले ही इसको रद्द कर चुकी हो, जो इसके इख्तियार से भी ज़्यादा हो, उसको फिर इन्होंने नवाजने के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जमशेद दस्ती साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था, बेसिकली 3-4 मुख्तलिफ पटिशनर्स थे, वो ये कहते थे कि इन्होंने अपने असाथाजात छुपाए हैं, असाथाजात ज़ाहिर नहीं किए, उनके अंदर गलत बयानी की है और जो उन्होंने बयान हल्फी दिया है उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। फिर ये कहा गया कि इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी तालीमी काबिलियत जो बताई वो दरअसल जाली डिग्रियों के ऊपर है और माजी में इसी किस्म के इल्ज़ामात के ऊपर जमशेद दस्ती साहब पहले डिस्क्वालीफाई भी हो चुके थे। फिर ये कहा गया कि आपकी FA की डिग्री जाली है, फिर कहा गया आपकी BA की डिग्री जाली है, फिर कहा गया मैट्रिक की डिग्री जाली है, कभी कहते हैं कराची बोर्ड से डिग्री हासिल की, कभी कहते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से की, कभी कहते हैं भावलपुर बोर्ड से, कभी कहते हैं DG खान बोर्ड से। तो इन तमाम तर इल्ज़ामात की जमशेद दस्ती साहब के वकील ने नफ़ी की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है कई अरसे बाद ये फ़ैसला आप सुनाया है और उसमें 3-0 से इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी साहब, जो कि इस वक्त मुकर्रर मुद्दत आइनी मुद्दत गुजार चुके हैं, कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जोतई वो भी गुजार चुके हैं, वो और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा वो इसमें शामिल थे और फौरी तौर पर इनको डी-सीट कर दिया गया कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f)(d) उसके तहत नाअहल हैं, आर्टिकल 63(p) के तहत वो भी डिस्क्वालीफाई हैं और फिर इलेक्शंस एक्ट के तहत इन्होंने कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत इनके खिलाफ जो क्रिमिनल केस है या कार्रवाई है वो भी प्रोसीड करने का हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो फौरी तौर पर जमशेद दस्ती नाअहल हो गए और उनकी जगह के ऊपर जो सीट है वो खाली करार दे देगी। अब ज़िमनी इंतखाब होगा और ज़िमनी इंतखाब में ज़ाहिर है जो ज़िमनी इंतखाबात के बाकी नतीजे आए हैं वैसे ही ये नतीजा भी मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी सीट हासिल करके ले जाएगी सुकून से। लेकिन अगर साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात होते हैं तो जमशेद दस्ती की अहलिया या कोई और अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है तो वो जीत जाएंगे। लेकिन जमशेद दस्ती के पास इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज करने का एक फोरम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि स्पीकर रेफरेंस था, स्पीकर की तरफ से ये आया था, तो अब ये प्रोसीडिंग ये शुरू होगी। एक तो ये फ़ैसला आया, दूसरा फ़ैसला आया वो भी वही, कल इलेक्शन कमीशन ने ओपन कोर्ट में इसका फ़ैसला रिज़र्व किया और आज इसका फ़ैसला जारी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ना काज लिस्ट आई, जैसे जमशेद दस्ती की काज लिस्ट आई, ना
कोई बताया गया कि फ़ैसला आ रहा है, ना ओपन कोर्ट में आके सुनाया गया। ये भी फ़ैसला जारी कर दिया गया। मैंने अपना कमीशन के दोस्त हैं उनसे पूछा, मैंने कि ये क्या कर रहे हैं आप, कम से कम फ़ैसला तो आप अदालत में आके सुना देते। तो वो कहते हैं कि देखें भाई, ख़तना हस्पताल में हो या घर में हो, ख़तना हो जाता है, तो ये भी फ़ैसला आ गया तो फिर सुनाई जा रहे हैं, जैसे इनका दिल करता है वैसे वो किए जा रहे हैं। अब मेरे पास हंसने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। खैर, ये जो फ़ैसला आया, इसमें नून लीग को, प्योरली नून लीग को सिर्फ अकोमोडेट किया गया। प्योरली मुस्लिम लीग नून के लोगों को अकोमोडेट ना सिर्फ किया गया, उनकी फैसिलिटेशन की गई, उसकी सहूलतकारी की गई, और एक ऐसे नए ट्रेंड्स मुतारफ़ करा दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जिसकी माजी में भी मिसालें मिलती ही हैं, लेकिन ये कुछ एक्सट्रीम किस्म का है। जैसे माजी में पार्टी के आइन को मुल्की आइन के ऊपर तरजीह दी गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अक्सरीती बेंच के फ़ैसले को अक़लीती फ़ैसले के ऊपर जो है या नोट के ऊपर उसको तरजीह दे दी गई, जैसे जनरल इलेक्शंस के ऊपर आइन कहता है 90 दिन के अगर असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाब होना चाहिए। उसके ऊपर एक कानून है या फ़ैसला है किसी फोरम का, उसको जो है वो तरजीह देकर मज़ीद ताख़ीर का शिकार कर दिया गया और हल्का बंदियाँ शुरू कर देंगी बीच में इलेक्शन की तारीख गुजार के। तो एक वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एक सिमत है वो नज़र आ रही है इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन की, जो कि बतौर पाकिस्तानी एक जमहूरियत पसंद शहरी के तौर पर ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले तमाम इंतखाबात के बरक्स इन इंतखाबात में इन्होंने टोटों की शक्ल में, टुकड़ों की शक्ल में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी किए। अब उसी कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन की वजह से ये जो एक सीट या 2 सीटें JUI से छीनी गई हैं, वो भी एक इसी से मेरे वजह है। बेसिकली तो ये सारी सीटें तहरीक इंसाफ की थी, जिसको मैं अभी भी समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, और ये सीटें इस तरह बांटी जा रही हैं जैसे कोई मुफ्त भी अगर किसी को कोई चीज़ मिल रही हो शायद वो भी लेते हुए घबराएगा। लेकिन ये जमातें PP, मुस्लिम लीग नून, JUI या फिर बड़ी जमातें जो दीगर जमातें हैं, वो ऐसे झिपटी हैं जैसे ये उनका हक हो। अब हक कैसे नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मौजूद है कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर आए हैं तो इंडिपेंडेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं आ सकते, अगर आते हैं तो फिर यकीनन उनकी पार्टी होगी, और ये तहरीक इंसाफ के वोट थे, ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनको वोट दिया और वो MNA बन गए। अब 2 करोड़ के करीब वोट हासिल करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो ख़वातीन की नुमाइंदगी है वो करेंगे जिनको शिकस्त हुई है। मतलब 2 करोड़ के करीब जो वोट PTI को ये जीत के लोग आए हैं, उनकी जगह के ऊपर वोट किसकी नुमाइंदगी होगी, ख़वातीन की नुमाइंदगी वो करेंगे जो जिनको वोट लोगों ने नहीं दिया। तो ये एक अजीब किस्म के ट्रेंड इलेक्शन कमीशन ने दिया। खैर, इसके ऊपर भी असूल तो यही है, अगर आप PTI को नहीं दे रहे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दे रहे, तो फिर इनको भी ना दें, खाली छोड़ दें, नुमाइंदगी ना हो। अगर नुमाइंदगी देते हैं तो फिर उसमें भी तुक रखें। लेकिन ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड किस्म के डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया और ये कहा कि जो तारिक अवान साहब हैं, एक MPA थे, उनकी ज्वाइनिंग मुस्लिम लीग नून में हुई, नोटिफिकेशन बाद में हुआ, वो कट ऑफ डेट गुजर गई जिस वक्त फार्मूला बनाया गया, तो उस वक्त नून लीग के अंदर के अपने के मेंबरान 6 बनते हैं, तो इसकी ज्वाइनिंग बाद में हुई। लेकिन नून लीग का क्लेम था कि हमारे भी 7 हैं, JUI की भी 7 सीटें हैं, तो उनको 10 सीटें दे दी गई हैं, तो हमें आप क्यों 8 सीटें दे रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इनका मामला रिवर्स किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखें जी, हमने रिकॉर्ड का जायज़ा लिया है और रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद हम इस बात के ऊपर पहुँचे हैं कि वो जो MPA साहब ज्वाइन हुए हैं वो बिल्कुल मुकर्रर मुद्दत के में ही ज्वाइन उन्होंने किया है, लिहाजा ये सीट अब मुस्लिम लीग नून की है और इनकी कैलकुलेशन के ऊपर भी ये चीज़ लागू होगी। अब JUI की 3 सीटें इन्होंने होल्ड की हुई थी, एक अक़लियत की, 2 ख़वातीन की। अब एक खातून की सीट मुस्लिम लीग नून को चली गई, दूसरी सीट JUI को चली गई, जो है वो JUI को चली गई, और एक जो सीट होगी उसके ऊपर इन्होंने टॉस करना है या 2 सीटों के ऊपर टॉस करेंगे। और फिर उन्हीं दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में भी एक रुकन की ज्वाइनिंग होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट कर देता, कहता नहीं ये वक्त गुजरने के बाद हुई है, ये है वो है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये सब कुछ किया जा रहा है
27वीं आईनी तरमीम के लिए और सेनेट इलेक्शंस के लिए। क्योंकि JUI और PTI का अगर इत्तेहाद हो जाता है, जिसके इम्कानात तो अब कम हैं, शायद हो जाए, अगर वो हो जाता है तो फिर 11 सीटों में से तकरीबन 9 सीटें बआसानी JUI और PTI के उम्मीदवार जीत जाएंगे। और अगर JUI और PTI का इत्तेहाद नहीं होता तो फिर प्लान ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, PTI पार्लियामेंटेरियन और अवामी नेशनल पार्टी, इनका अलायंस बना दिया जाए और फिर JUI को माइनस कर दिया जाए बीच में से। और फिर जो 4-5 सीटें आएंगी सेनेट की, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हथियार है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान की बारगेनिंग के बगैर 27वीं आईनी तरमीम हम हासिल कर लें, या फिर JUI की हिमायत के बगैर भी हम 27वीं आईनी तरमीम के लिए सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लें। तो ये प्लान है, ये गेम है, और इस गेम को अब पता नहीं किस तरीके से आगे लेते हैं। इतलात ये हैं कि अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून का एक डेलीगेशन आया है मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के लिए, और मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब JUI ने भी इस फैसले को चैलेंज करना है, और जब ये चैलेंज करेंगे तो यकीनन स्टे होगा। स्टे अगर हो जाता है तो फिर इलेक्शंस रुक सकते हैं। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।